28 जुलाई 2023 ये 2023 की दूसरी ऐसी बारिश थी जिसने पूरे गुड़गांव को झंझोर के रख दिया। लेकिन हमने 29 जुलाई 2023 को सुबह सुबह चेक करने की कोशिश की कि इस बार हम देखते हैं कि आखिर द्वारका एक्सप्रेसवे रेनी सीजन में इतनी भयंकर बारिश के बाद कैसा दिखता है। तो आज मैं आपको पूरा ये निरीक्षण करके दिखाऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहाँ कहाँ पानी जमता है और कहाँ कहाँ नहीं जमता, मतलब इसकी ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी बताने से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है, क्या इसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, वो आपको बताऊंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि ये जो स्थिति है इसके क्या मेन रीजंस हैं, क्यों ऐसी स्थिति मेंटेन है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। तो क्या इस रोड में खास बात है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये पूरा एक्सप्रेसवे जिसके अंदर 20 फ्लाईओवर हैं और ब्रिजेस हैं, 2 रेल ओवर ब्रिज हैं और अंडरपास है। इसके अंदर एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर है, 2 बटरफ्लाई लूप है, एक स्टैक इंटरचेंज है और शैलो टनल और सरफेस रोड है इसके ऊपर। यहाँ 11 व्हीकल अंडरपासेस हैं और 20 अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। 2.5 मीटर का साइकिल और बाइक पाथ भी दिया हुआ है इसके अंदर। साथ में 2 फुट ओवर ब्रिज हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर का प्रोविज़न इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि पटौदी रोड और ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो बना हुआ है सेक्टर 84 के पास, उसके बीच में ये प्रोविज़न दिया हुआ है। इसको ग्लोबल सिटी से कनेक्ट करने के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए प्रोविज़न ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिर द्वारका एक्सप्रेसवे की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि आखिर रेनी सीजन में 29 जुलाई 2023 को सुबह सुबह आखिर द्वारका एक्सप्रेसवे कैसा दिख रहा था, क्योंकि 28 जुलाई 2023 को बहुत बारिश हुई थी और पूरा गुड़गांव एक तरह से रुक सा गया था। तो मैं आपको यथास्थिति क्या है ये आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ। पूरा तो एक्सप्रेसवे मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैंने कवर किया वो दिखाता हूँ। अभी आप देखिए, सेक्टर 99 से 100 को ऊपर से मैंने व्यू लिया है कि यहाँ पे दिख रहा है सारा सरफेस ड्राई है और कहीं पर भी यहाँ मुझे पानी नहीं दिख रहा है। अब आप देखिए, मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ 101 और 102 सेक्टर का। यहाँ पर भी मुझे कहीं पानी नहीं दिख रहा, पूरी की पूरी सरफेस ड्राई है यहाँ पे। अब आप देखिए 102 सेक्टर ग्राउंड पे, यहाँ मुझे दिख रहा है ग्रीन एरिया पूरी तरह डेवलप नहीं है, हल्का हल्का वाटर यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहा है और पूरा सरफेस यहाँ पे ड्राई है। यहाँ कहीं पर भी वाटर जैसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। और अंडरपास का एरिया की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मडी ज़रूर दिख रहा है। फिर सेक्टर 104, इसको हम जब ज़मीन पे देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मुझे पानी दिख रहा है, लेकिन ग्रीन एरिया अभी भी यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स ने यहाँ पर फुटपाथ को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ अथॉरिटीज़ को मेरे को लगता है जग जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। इसको अभी से कंट्रोल करेंगे तो शायद ऐसा अनऑथराइज्ड कब्जा यहाँ पर ना हो पाए, क्योंकि बाद में किसी को बसने के बाद उजाड़ना मुझे गलत लगता है। तो मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी हाईवे है, इतना बड़ा रोड है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया को नया मिला है, यहाँ पे किसी टाइप का अनऑथराइज्ड कब्जा फर्दर फ्यूचर में रोड एक्सीडेंट्स को जन्म दे सकता है। तो इसको गवर्नमेंट को पहले देखकर इसको अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं हम दौलताबाद इंटरसेक्शन को, ज़मीन पे क्या हकीकत है। ग्रीन एरिया यहाँ पर भी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है और कहीं हद तक मुझे यहाँ पे वाटर लॉगिंग भी नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं सेक्टर 109 की। यहाँ पर अगर हम ज़मीन पे देखें तो यहाँ ग्रीन एरिया की डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो चुकी है
बहुत थोड़ा सा पानी मेरे को यहाँ थोड़ा बहुत दाएं बाएं दिख रहा है। और यहाँ पर भी स्ट्रीट वेंडर्स ने कब्जा करना ग्रीन एरिया पे शुरू कर दिया है। तो इससे ग्रीन एरिया प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, और जैसे मैंने बताया कि किसी को बसने के बाद उजाड़ना थोड़ा सा गलत है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पहले इन चीज़ों को देख लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर 112 की। यहाँ पे अंडरपास बना हुआ है, और जब मैं अंडरपास के अंदर से जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे कहीं पर भी पानी का एक बूंद भी नहीं दिख रहा, और यहाँ प्रॉपर लाइटिंग भी हो चुकी है। चलिए अब समझते हैं आखिर क्या रीज़न है कि क्यों द्वारका एक्सप्रेसवे पे पानी नहीं है। पहली वजह ये है कि जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है वहाँ आसपास आपने देखा होगा कि ऑलरेडी एक ड्रेन बन गई है, जो वहाँ से ड्रेन होती हुई NH48 क्रॉस करती हुई सेक्टर 37D होती हुई और फिर सेक्टर 99 होते हुए नजफगढ़ ड्रेन में, जिसे साहिबी रिवर भी कहा जाता है, वहाँ तक ऑलरेडी ये कनेक्ट हो चुकी है। इसका काम GMD ने NHAI को सौंपा था, तो NHAI ने अपने टाइमलाइन के हिसाब से इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये एक बड़ी ड्रेन है जो गुड़गांव के लिए राहत है, और ये ट्रेन तैयार हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि यहाँ वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज आपको नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ 90 मीटर की रोड जो GMD ने NHAI को हैंडओवर की थी, इसके अंदर ऑलरेडी स्पेशल ड्रेन के प्रोविज़न दोनों साइड में हैं। मतलब रोड के दोनों साइड में ऑलरेडी ड्रेन के प्रोविज़न यहाँ पर किए हुए हैं। हर थोड़ी दूर के ऊपर यहाँ केबलिंग के लिए एक डक्ट प्रॉपर किया हुआ है कि किसी भी टाइप की अगर वायरिंग जानी है या किसी भी टाइप की पाइपलाइन जानी है तो उसके लिए फिर से रोड खोदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इश्यूज बाद में आते हैं, जब रोड की खुदाई होती है तो वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज डेवलप होते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पहले ही कैटर किया हुआ है। चौथा बड़ा कारण यह है कि जो एलिवेटेड रोड बनी हुई है, जब बारिश होगी तो इसका जो पानी आएगा वो आप देखेंगे एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड के नीचे पाइपलाइन लगी हुई है। उस पाइपलाइन के थ्रू पानी यहाँ पे सेंट्रल ग्रीन एरिया में आता है, और सेंट्रल ग्रीन एरिया में यहाँ एक कनाल बनी हुई है। कनाल से इसके ग्रीन एरिया में इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन पांचवा बड़ा अहम पॉइंट ये है कि जो पानी आया वो सेंट्रल ग्रीन एरिया में तो चला गया, लेकिन उसके बावजूद एक्सेस वाटर जो है वो जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे मैंने बताया 90 मीटर के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है, तो उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर वो पानी चला जाएगा। मतलब पानी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है, यहाँ सर्विस लेन्स जो बन रही हैं, जिसे NHAI और GMDA बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सर्विस लेन जो है उसके अंदर भी अलग से एक ड्रेनेज का सिस्टम होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम जो एक्सेस वाटर होगा, मान लीजिए जो इंटरनल 90 मीटर के अंदर ड्रेनेज है, जो उससे भी एक्सेस वाटर अगर होता है तो वो जो 150 मीटर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होगा वो पानी वहाँ चला जाएगा, और उससे होता हुआ जो लोकल ड्रेनेज सिस्टम है एक्सेस वाटर फिर वहाँ जा सकता है। मतलब वाटर के ड्रेनेज का सारे प्रोविजंस इसके अंदर किए हुए हैं। अब समझते हैं कि अंडरपास में आखिर पानी क्यों जमा नहीं हो रहा। देखिए, अंडरपास के नीचे सबसे निचले हिस्से में एक वाटर टैंक बना हुआ होता है। वाटर टैंक ऑलरेडी पंप द्वारा सारे पानी को यहाँ खींच लेता है। मान लीजिए लाइट नहीं है, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट ना होने के केस में भी जेनसेट का प्रोविज़न किया हुआ है, तो जेनसेट के थ्रू यहाँ पानी खिंच के बाहर आ जाएगा। मतलब नीचे अंडरपास में भी पानी जमा होने का कोई गुंजाइश मेरे को नज़र नहीं आ रहा। फिर ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये नेक्स्ट 50 ईयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रैफिक को, अब पब्लिक की आवाजाही को देखते हुए इसको प्लान किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ें एक्सेप्शनल केस में हो सकती है, लेकिन इसका जो मॉडल डिज़ाइन किया गया था वो इसी हिसाब से किया गया, और जो बन के भी सामने आया है वो इसी हिसाब से आया है कि नेक्स्ट 50 ईयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कैटर आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे फर्दर फ्यूचर में मुझे ड्रेनेज के भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। जो छुटपुट कहीं कहीं पानी आपने देखा, इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ 90 मीटर के कुछ छोटे छोटे पार्सल्स पे अभी ड्रेनेज से कनेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन ऐसा कहीं बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग मेरे को इसके अंदर नहीं दिखा। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे होगा और यहाँ पर भी फर्दर फ्यूचर में पानी जैसी समस्या आएगी। एक तो मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी आज की दिखाई, और जो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं वो भी ओवरऑल
इनॉग्रेशन से पहले उम्मीद है सब चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी पानी का आपको कहीं पर भी स्रोत फर्दर फ्यूचर में वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज नहीं दिखेंगे। उम्मीद है आपको मेरा रियलिटी चेक पसंद आया होगा। अगर रियलिटी चेक पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।